हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A22 का डिटेल कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्ट। इस फोन को मैं लास्ट 7 दिन से यूज कर रहा हूँ एंड काफी सारा फोटोज इस फोन से क्लिक कर चुका हूँ, जो कि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके विदाउट कलर करेक्शन। तो सैमसंग गैलेक्सी A22 की पीछे की तरफ आपको कुछ इस टाइप का कैमरा स्टाइल मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। मेन कैमरा मिलता है 48 MP का एपर्चर 1.8 के साथ, सेकेंडरी 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, थर्ड आपको मिलता है 2 MP का डेप लेंस एंड फोर्थ आपको मिलता है 2 MP का मैक्रो लेंस। यहाँ पर जो आपको डिजाइनिंग यानी कैमरा मॉड्यूल सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है, कुछ आपको खास या कोई भी नया डिजाइनिंग नहीं मिल रहा है। सैमसंग का जो प्रीवियस फोन में आपको डिजाइनिंग मिलता था, सैमसंग गैलेक्सी A12, A12, AM12, सेम ही डिजाइनिंग आपको सैमसंग गैलेक्सी A22 में मिल रहा है। और कैमरा फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग आपको कैमरा पे सभी तरह के फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका जो कैमरा पे सबसे जो हाईलाइट पार्ट है, आपको 48 मेगापिक्सल में वॉइस का सपोर्ट मिलता है। हाँ गाइस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इतनी कम प्राइस की फोन पे आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। और इस फोन का जो सबसे और एक फीचर्स मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर आपको सैमसंग क्वाड कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर रहा है विद अल्ट्रा वाइड लेंस। काफी कंपनी की बात करो, इस प्राइस पॉइंट पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड नहीं करता है। इससे काफी ज्यादा प्राइस की हम बात करें, कुछ ही दिन पहले मैं Vivo V21 का कैमरा रिव्यू किया था, जो कि अंडर 30,000 के फोन है, वहां पर भी आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता है। तो सैमसंग इस मामले में काफी आगे है। तो ये तो था इस फोन की कैमरा का कुछ पॉजिटिव साइड, लेकिन काफी सारा आपको कमियां भी इस फोन में मिलता है, जो कि आगे जाके बात करने वाला हूं। लेकिन गाइस, आप सभी के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करने नहीं भूलूंगा, इस वीडियो को जरूर एक लाइक करो। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिलता है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज ना ही करो तो बेटर रहेगा। चलिए हम आप बात कर लेते हैं इस फोन की नेगेटिव साइड के बारे में। तो कैमरा में ऑलमोस्ट तो सभी तरह के फीचर्स मिलता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट यानी इस फोन का भी जो प्राइस है 18,490 रुपीज ओनली, इस प्राइस पे आपको 4K का रिकॉर्डिंग्स इस फोन में नहीं मिल रहा है, जो कि मुझे काफी बुरा लगा। काफी मैं डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ। 18,000 का फोन है, आप 4K वीडियोस नहीं निकाल सकते। तो चलिए अब आपको सारे फोटो सैंपल वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो भी फोटो सैंपल वगैरह दिखाऊंगा, अगर आपको उसको ओरिजिनल फोटोस यानी रॉ फोटोस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप डाउनलोड करके इस फोन का यानी सैमसंग गैलेक्सी A22 का रॉ फोटोस क्वालिटी आप देख सकते हो। तो डे लाइट शॉट की अगर बात करें फुल फ्रेम साइज की, तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। और यहाँ पर देख सकते हो फोटो क्वालिटी काफी शार्प निकल के आता है, और इस मामले में सैमसंग काफी आगे रहता है। सैमसंग की A सीरीज की खासकर बात करो, काफी शार्प फोटोस निकल के आता है, काफी अच्छा क्लियर फोटोस आपको मिल जाएगा। कलर्स की बात किया जाए तो सैमसंग का सभी फोन पे देख लो, A सीरीज की बात करो, M सीरीज की बात करो, F सीरीज की बात करो, कहीं पर भी आपको सैचुरेशन इशू नहीं मिलेगा। यानी जो भी कलर्स वगैरह सैमसंग आपको प्रोवाइड करता है, काफी सॉफ्ट एंड एक्चुअल जो नेचुरल कलर्स रहता है वो भी प्रोवाइड करता है। खासकर आपको थोड़ा फोटोज वगैरह बूस्टेड लग सकता है, जो कि ग्रीन कलर्स वगैरह होता है वो थोड़ा आपको बूस्टेड लगेगा। लेकिन ओवरऑल फोटो डायनामिक रेंज की बात किया जाए, आप ये वाला फोटोज देख सकते हो, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो स्काई का जो स्ट्रक्चर्स वो काफी अच्छा से दिख रहा है एंड थोड़ा आर्टिफिशियल लग सकता है स्काई, लेकिन फुटर साइड भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से एक्सपोज होता है। तो डायनामिक रेंज वगैरह यानी HDR के ऊपर भी सैमसंग काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। ये पहला फोन नहीं A सीरीज का जहां पर आपको HDR इतना अच्छा मिलता है। सैमसंग का हर एक फोन की बात करो, डे लाइट शॉट, डायनामिक रेंज वगैरह काफी अच्छा निकल के आता है। चलिए हम बात करते हैं 48 MP सेंसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मोड भी मिलता है एंड 48 मेगापिक्सल का कैमरा पे कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। फोटो का जो कलर्स वगैरह एंड फोटो जो शार्पनेस लेवल है, वहां पर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, यानी आपको सेम ही प्रोवाइड किया जाएगा। बस जो अंतर मिलेगा 48 MP का डिटेलिंग पे। फोटो डायमेंशन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, जो फोटो का रेजोल्यूशन मिलता है 8000 बाई 6000, साइज जो मिलता है 6 से 7 MB के आसपास, यानी जो फोटो साइज वो आपको कुछ खास ज्यादा नहीं मिलता है, एवरेज क्वालिटी का प्रोवाइड किया जा रहा है। बढ़ते गाइस इस फोन की सेकेंडरी जो लेंस मिलता है 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस की तरफ। अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करो, सैमसंग की फोन पे ज्यादा वाइड कवर होता है। सैमसंग यहाँ पर जो फील्ड ऑफ व्यू आपको कवर्स देगा वो 123 डिग्री। काफी कंपनी की बात करो, जो अल्ट्रा वाइड लेंस पे आपको जो फील्ड ऑफ व्यू कवर होता है 190 डिग्री, यानी सैमसंग का इस फोन में नहीं, सैमसंग का हर एक फोन पे वाइड ज्यादा कवर होता है। एंड गाइस देख ही सकते हो, ये रहा नॉर्मल फोटोज एंड ये अल्ट्रा वाइड ऑन करके काफी ज्यादा वाइड यहाँ पर कवर कर चुका है। एंड भी फोटोज वगैरह निकल के आता है एंड जो फुल फ्रेम साइज का फोटोज निकल के आता है, उसमें कुछ ज्यादा आपको मेजर डिफरेंट नहीं मिलता है। जो पहला डिफरेंट आपको मिलेगा, डिटेलिंग का तो डिफरेंस मिलेगा, इसके अलावा थोड़ा कलर्स पे चेंजेस मिलेगा, यानी अल्ट्रा वाइड का जो फोटोज वगैरह है वो और भी आपको सॉफ्ट मिलता है। बढ़ते हैं गाइस इस फोन की
क्लोजअप शॉट की तरफ। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड 2 MP का मैक्रो लेंस मिलता है एंड क्लोजअप शॉट वगैरह लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कलर्स वगैरह है यहाँ पर भी देख सकते हो काफी सॉफ्ट एंड नेचुरल कलर्स है। पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड जो हल्का सा ब्लड है वो काफी अच्छा देखने में लगता है एंड गाइस एज डिटेक्शन वगैरह भी काफी अच्छा है एंड डिटेलिंग जो सब्जेक्ट का है वो भी काफी बेहतर है। तो मैक्रो शॉट सैमसंग यहाँ पर काफी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। काफी कंपनी की बात करो 2 मेगापिक्सल प्रोवाइड करता है इस प्राइस पॉइंट पे या इससे कम प्राइस के, तो वहां पर जो मैक्रो लेंस का आउटपुट मिलता है कुछ खास आपको डिटेलिंग नहीं मिलता है। सैमसंग आपको एवरेज क्वालिटी का प्रोवाइड करता है। चलिए बढ़ते हैं इस फोन की आप पोर्ट्रेट लेंस की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको 2 MP का डेडिकेटेड लेंस मिलता है एंड पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह डिफॉल्ट सेटिंग्स वगैरह लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो जो सब्जेक्ट का कलर से वो काफी सॉफ्ट है। पीछे जो बैकग्राउंड से वो आप एडजस्ट कर सकते हो एपर्चर इंक्रीज एंड डिक्रीज करके। इसके अलावा एज डिटेक्शन वगैरह की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको काफी क्लियर मिल जाएगा, यानी कोई भी इश्यूज वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन की नाइट मोड के बारे में। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है। इसके अलावा नाइट मोड पे आप अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हो जो कि मुझे खासकर काफी अच्छा लगा। लेकिन गाइस यहाँ पर नाइट मोड पे आपको कोई भी फिल्टर्स वगैरह नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली अगर नाइट मोड ऑन करके कोई भी फोटोज वगैरह लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। एंड देख ही सकते हो यहाँ पर नाइट मोड काफी अच्छे से वर्किंग करता है। काफी कंपनी की हम बात करें नाइट मोड का जो भी फोटोज वगैरह आउटपुट मिलता है वो काफी आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन सैमसंग जो भी फोटोज वगैरह देता है आउटपुट वो काफी नेचुरल देता है और काफी एक्चुअल जो फोटोज है वही आउटपुट देता है। यहाँ पर शार्पनेस लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज करके जो लाइट जहाँ पर हल्का लाइट सोर्सेस है वहाँ पर काफी अच्छे से एक्सपोज करके एक अच्छा खासा नाइट फोटोज सैमसंग प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको 13 MP का कैमरा मिलता है यू नॉच के अंदर एपर्चर f2.0 के साथ एंड फ्रंट कैमरा से फोटोज लेते हो डिफॉल्ट सेटिंग्स पे तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस फेस थोड़ा सा एक्सपोज है। स्किन टोन जो है आपको एक्चुअल यानी नेचुरल स्किन टोन प्रोवाइड किया जा रहा है। काफी कंपनी जैसे आपको वार्म या कूल स्किन टोन नहीं मिल रहा है। जो एक्चुअल स्किन टोन है वही सैमसंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने का कोशिश कर चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम फोटोज यानी फ्रंट कैमरा से अगर आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करके लेते हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ इस टाइप शॉट्स वगैरह निकल के आएगा। यहाँ पर भी स्किन टोन यानी जो फेस है वो थोड़ा एक्सपोज है। मेरे हाथ के आसपास भी देख सकते हो जो स्किन का कलर वगैरह है वो एक्चुअल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कोई भी बूस्टेड वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो पीछे आप देख सकते हो बैकग्राउंड्स वो भी काफी अच्छे से ब्लर है एंड जो मेन पार्ट है एज डिटेक्शन। यहाँ पर देख सकते हो फोटोज जूम करके मेरे बाल के आसपास कान के आसपास काफी आपको क्लियर एज डिटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स पे भी कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी तक बातें किया इस फोन की फोटोज के बारे में, अब बात कर लेते हैं वीडियोस मोड के बारे में जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ। इस फोन से आप 4K वीडियोस नहीं निकाल सकते, यानी फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप मैक्सिमम वीडियोस ले सकते हो 1080p 30fps। इसके अलावा आप 720p 30fps वीडियोस भी निकाल सकते हो। तो बैक कैमरा से अगर आप वीडियोस निकालते हो तो वहां पर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी आप स्टेबल स्मूथ वीडियोस निकाल सकते हो। और फ्रंट कैमरा से अगर आप निकालते हो वीडियोस तो आपको काफी सेकी वीडियोस मिलेगा, यानी आपको वीडियो स्टेबल का ऑप्शन फ्रंट कैमरा पे नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको वीडियो सैंपल वगैरह दिखाते हैं। गाइस ये वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी A22 की फ्रंट कैमरा से एंड यहाँ पर आप मैक्सिमम वीडियोस ले सकते हो APS-D यानी 1080p 30fps पे। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा पे वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली वॉक करके आपको दिखा रहा हूँ वीडियो क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है। शायद आपको थोड़ा सेकी वीडियोस मिलेगा, लेकिन ओवरऑल वीडियो क्वालिटी की बात किया जाए तो कलर्स वगैरह आपको काफ़ी नेचुरल मिल जाएगा। डायनामिक रेंज की बात किया जाए तो ये मैं शाम की कुछ पहले ही ले चुका हूँ। ये वीडियोस भी रिकॉर्डिंग हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी A22 की बैक कैमरा से। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है फुल HD 30fps यानी 1080p 30fps। यहाँ पर मैंने विदाउट स्टेबलाइजेशन वीडियोस रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ा वीडियो सेकी मिलेगा, लेकिन ओवरऑल वीडियो क्वालिटी आपको 1080p 30fps फ्रंट एंड बैक कैमरा का एवरेज ही मिलता है। तो गाइस यही था ओवरऑल इस फोन की कैमरा एंड वीडियो सैंपल। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए सैमसंग गैलेक्सी A22 के कैमरा के बारे में तो जिस प्राइस पॉइंट पे आपको सैमसंग ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, डे लाइट शॉट्स काफ़ी बेहतर निकल के आता है आउटडोर एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट शॉट्स निकल के आता है, मैक्रो शॉट्स निकल के आता है, सेल्फी वगैरह भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। जो मुझे इशू लगा बस आप इस फोन से 4K वीडियोस नहीं निकाल सकते हो। इसके अलावा स्लो मोशन क्वालिटी आपको कुछ खास नहीं मिलता है और नाइट मोड पे आपको काफ़ी सारा जो फिल्टर्स वगैरह है वो आपको नहीं प्रोवाइड
प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो सभी फीचर्स मिलता है वो काफ़ी एवरेज एंड काफ़ी अच्छा है। तो गाइस आप लोगों का क्या राय है सैमसंग गैलेक्सी A22 के बारे में, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और गाइस हम बात करते हैं ओवरऑल फोन्स के बारे में, तो 80,490 रुपीज़ जिस प्राइस पॉइंट पे आपको सैमसंग ये फोन्स प्रोवाइड कर रहा है, मुझे कुछ खास नहीं लगा। हालांकि कैमरा फीचर्स वगैरह थोड़ा अच्छा है, लेकिन ओवरऑल फोन की बात करें तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो भी फीचर्स वगैरह है काफ़ी डाउनग्रेड किया जा चुका है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक रिव्यू कर चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी A22 के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वो वीडियोस भी देख लेना। तो इस फोन के बारे में आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले गाइस गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।